जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु तथा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसी योगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। चूंकि नारायण, हरि या भगवान भौतिक सृष्टि के परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवत गीता 4.9 में भगवान घोषित करते हैं, उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य में अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया की वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के एक हैं, अतएव वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपने दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के विस्तार रूप में परमात्मा के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति के चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि भगवान के निराकार ब्रह्म के पहलू रूप में तदाकार होने में उसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो दिव्य भगवान की महिमा गायन में किया जाता है, उनके निर्विशेष पहलू में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उसके निम्न स्तर पर होते हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हम लोगों ने किया, मंगलाचरण कर लेते हैं और मंगलाचरण के बाद फिर हम लोग इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय ही इस बात को कह रहा है कि हृदय में भगवान। तो ये हम लोगों ने देखा पहला अध्याय जो था, वो क्या है, इस अनुभूति का प्रथम सोपान। तो हम लोग ये इसी पे चल रहे हैं, इस अनुभूति का प्रथम सोपान पे ही चल रहे हैं। तो हम लोग इसमें पिछला श्लोक हमने देखा था, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठाय जन्म लाभा परम पुंसामंते नारायण स्मृति। तो यहाँ पे बताया परम पुंसा, पुंसा मतलब जीव, अंते नारायण स्मृति। उसको क्या करना चाहिए, उसके जीवन, जन्म लाभ क्या है, उसके जन्म लेने का लाभ क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंते नारायण स्मृति। तो जो अंत काल में यदि भगवान नाम का स्मरण रखता है तो उसका जीवन सार्थक है। मतलब एक लाइन में पूरा जीवन का मूल्य समझा दिया गया है। केवल एक लाइन कि चाहे कोई सा भी हो, सांख्य हो, योग हो, कर्म योग, कोई सा भी हो, स्वधर्म निष्ठा है, उसको निष्ठा से यदि अपन कर रहे हैं तो जन्म का लाभ क्या है, हमारे इस मनुष्य जीवन का लाभ है यही है कि पुंसा समस्त जीवों का यदि अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। अंत में नारायण की स्मृति होगी कैसे, तो वो कैसे होगी, तो इसलिए यहां पे बताया गया है, इनमें बताया गया है कि अब हम लोग इस श्लोक को पढ़ें तो इसमें लिखा है प्रायेण मुनियः राजन। तो प्रायण मतलब मुख्यतः, अधिकांश लोग, किन लोग, मुनिया, मुनि लोग। ये किससे कह रहे हैं, राजन से। राजन का मतलब यहाँ क्या है, राजा परीक्षित से। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः क्या होता है कि सारे मुनि, एक हाथ छोड़ दें तो क्या होते हैं, निवृत्ता विधि शेधतः, वो ऊपर उठ चुके हैं, उनके ऊपर विधि विधान नियम कानून, जैसे हम लोग के लिए डूज और डोंट्स है ना, कि 4 नियम करना है, 16 माला का जप करना है, साधु संग करना है, नित्य भागवत से, ये हमारे लिए विधि है, इसको करना ही है ना। हम गृहस्थ लोग हैं तो 5 कार्य करने ही करना है, मथुरा वास करना है, धाम के तीर्थ करना है, फिर अर्च विग्रह की सेवा करना है, भागवत सेवा करना है, वैष्णव सेवा करना है। तो ये हमारे लिए, ये इससे हम ऊपर नहीं है, ये हमको करना ही, हम गृहस्थ हैं तो ये करना है, हमारे ऊपर ये नियम है, ये प्रतिबंध है। ये हम लोगों को क्या क्या नहीं करना है, असाधु संग नहीं करना है। तो ये कुछ विधि, कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ निषेध है हम लोगों के लिए, मदिरा पान नहीं करना है, 4 नियम का पालन, यही कह रहे हैं कि मदिरा पान नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना है। तो ये और स्वच्छता, ये हमारे लिए नियम है और इससे हम परे नहीं है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं प्रायण मुनिया, लेकिन वो मुनि क्या है, अधिकांश मुनि क्या है, वो इन विधि विधानों से परे है। तो क्यों, क्यों परे है, तो नैर्गुण्य स्था, क्योंकि वो इन गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। अभी हम इन सतो रजो तमो गुण में बंधे हैं, इसलिए इन नियमों का पालन करना है, क्योंकि जो गुण से बंधे हैं तो ये गुण से काटने के लिए डूज और डोंट्स है, इसको और कुछ नहीं समझना है। ये 4 नियम, 16 माला का जब, ये 5 जो प्रोमिनेंट भक्ति के माध्यम करने हैं, ये क्यों करने हैं, तो इन गुणों से ऊपर उठने के लिए। जब इन गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी आवश्यकता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, तो बोले यदि ऐसा करते हैं, हम ये डूज और डोंट्स को करते 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 निर्गुणी स्तर पे पहुंच गए, उस पे स्थित हो गए, केवल पार नहीं किए, फिर उसमें स्थिर भी हो गए, उसमें क्या हो गया, स्मा हो गए, उसमें क्या हो गया, स्था हो गए, स्थिर हो गए, तो रमनते स्मा, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, आनंद लेने लगेंगे। किसमें आनंद लेने लगेंगे, तो स्म प्रकट रूप में, किसके, गुणानुकथने हरे, तो गुण और उनके गुणानुवाद करने में, उनके, किसके, हरे, हरे मतलब जो हरने वाला है, क्या हरने वाला है, जो हमारे अमंगल को हरने वाला है, जो हमें, जो जो मंगल करने वाला है, जो जीवन को सार्थक करने वाले हैं, ऐसे भगवान हरि हरने वाले भगवान श्री कृष्ण के कथा में क्या रहेगा, वो रमन रहे। रमनते रहने का मतलब क्या है, रमनते रहने का मतलब है कि उसमें लग जाना, मतलब उसके उसके चारों तरफ केवल वही हो, उसके अलावा जिंदगी कुछ है ही नहीं। देखिएगा, जैसे मोदी जी का हम उदाहरण ले, तो मोदी जी कर्म 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 योगी है,
तो वो सारा टाइम उनका क्या है, राष्ट्र की सेवा और उसके चारों तरफ लगे हुए हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब सोते उठते जागते बैठते खाते केवल और केवल उनके दिमाग में क्या है, ये, और कुछ नहीं। किसी से मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है, यही, और कोई चर्चा ही नहीं होती। तो वैसे ही जब मुनि होते हैं, जो क्या होते हैं, इन गुणों से परे हो चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो रम जाते हैं किसमें, भगवान के हरि कथा में और भगवान के गुणगान करने में। और ऐसा उदाहरण हमारे जो भगवान अनंत है, अनंत शेष है, अनंत शेष मतलब लक्ष्मण, मतलब संकर्षण, मतलब बलदेव। तो ये हजार फण हैं अनंत शेष के, और वो भगवान का गुणगान करते हुए बोलते मेरे हजार फण कम पड़ जा रहे हैं, हमारा तो एक मुंह है। क्योंकि हमको हम हमारा मुंह भगवान ने एक क्यों दिया, हजार क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम इतना प्रजल्प करते कि ये दुनिया भर जाता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनंत शेष हजारों फण, हजारों उनसे भगवान की कथा अनंत वर्षों से करते आ रहे हैं, फिर भी भगवान का गुणगान कम नहीं हुआ है। भगवान ऐसे हैं, उन आनंद के गार हैं, सागर हैं, वो स्रोत हैं। तो वो जब जरूरत पड़ती है तो इनको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे लगता है कि ये काम, अब ये लीला, वो दूसरी बार वो लीला करते हैं तो फिर भी वो नया होता है। जैसे राधा रानी भगवान के लिए खाना जब प्रसाद बनाती, भोग बनाती हैं, तो कभी दोबारा रिपीट नहीं करती। भगवान को हर बार ये इंतजार होता है कि अब क्या नया राधा रानी मुझे परोसते। ऐसे ही भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं तो वैसे ही भगवान की भाव में होते हैं कि अब नया क्या है इस लीला में। भगवत गीता, चैतन्य महाप्रभु 108 बार ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र को स्वयं भगवान होके सुनते हैं। क्यों? रमनते हैं, वो रम जाते हैं उन कथाओं में। वो ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र को हम सबके लिए बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, तुम सुनिए। तो ये यहाँ पे, और इसकी इतनी कथा है कि केवल इस रमनते शब्द पे ही पूरा क्लास हो जाए कि कितना सुंदर यहाँ पे है कि भगवान के गुणगान। तो कहा जाता है, एक बार मैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इस पूरे पृथ्वी को यदि पाउडर बना दिया जाए और इसका पेपर बना दिया जाए, पूरे ब्रह्म उसको, और जितना समुद्र है उसको स्याही बना दिया जाए, और भगवान के गुणगान को लिखना चालू कर दिया जाए, तो भी कम पड़ेगा। मतलब भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये भगवान की, और ऐसे भगवान की कथा में जब, अच्छा इसका उदाहरण कैसे देखेंगे, तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी, उनके पर कोई विधि विधान नहीं था, वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। हम लोगों को बोलते वैष्णव ड्रेस में आएगी, क्योंकि हम दुष्ट लोग वैष्णव ड्रेस में नहीं रहते, तो हमारे लिए नियम है कि तुम वैष्णव ड्रेस पहन पहन के अभ्यस्त हो जाओ। अभ्यस्त होगे तो क्या होगा, उसमें फिर धीरे धीरे मन लगने लगेगा, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। हमारा मन पूरी तरह भौतिकवादी में। अच्छा, रमता किस में है, ये इसमें आते कैसे हैं, ये हम अपने मन को रमा कैसे सकते हैं? तो ये बहुत सुंदर इसका है कि जैसे आप, जो क्रिकेटर है वो आपस में मिलते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि उसमें रमे हुए। बिजनेस वाले, शेयर मार्केट वाले जब मिलते हैं तो वो केवल उसी की बात करते हैं और किसी की बात ही नहीं करते। तो देख रहे हैं, क्योंकि 24 घंटा अपने जीवन में उसको उतार लिए हैं, रग रग में उसको उतार लिए हैं, तो क्या हो रहा है, वो उसकी चर्चा अपने आप मुंह से निकलने लगी। हम भौतिक विषयों से इतना ज्यादा घिरे हैं और उसमें इतना रमे हैं कि हम किसी से मिलते हैं तो वही चर्चा शुरू कर देते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को भगवान की कथा में डुबो देना चाहिए। और जैसे गुलाब जामुन को बाहर निकाले तो उसका एक एक भाग चाशनी से डूबा है। और कौन गुलाब जामुन अच्छा है बोलेंगे, अंदर कड़ा रह गया, जिसमें चाशनी नहीं डूबा है तो उसको गुलाब जामुन को अच्छा नहीं मानते। उसका अंग प्रत्यंग यदि गुलाब जामुन से डूबा है तभी वो गुलाब जामुन खाने योग्य है। ऐसा ही हमारा जो पांच इंद्रियां, यदि वो किस में रम जाए, भगवान की कथा में रम जाए और उसमें यदि लग जाए, यदि उसमें लग जाए, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तब हम क्या कर पाएंगे, इस तरीके से ये कर पाएंगे। तो ये कैसा होता है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक चर्चा होती है। एक छोटी सी कहानी पहले मैं आप लोगों को रखता हूँ, क्योंकि ये सब चीज ये छोटा पड़ेगा क्लास, तो मैं इनको ना कहानी के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर श्लोक है
कि कैसे हम लोग रम सकते हैं। तो एक अभी बारिश हो रहा है, तो मैं देखा बाहर एक लोहा था मेरे घर के, तो उसमें जंक लग गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वो लोहे में जंक लग गया। तो पिछले साल जंक लगा, तो इस बार हम लोगों ने घर का पुताई हुआ तो उसको पॉलिश करवा के उसमें क्या कर दिया, पेंट लगवा दिया। 20 रुपए का पेंट लगा, और इस बार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ गई। कैसे बढ़ा? उस पेंट से। वो पेंट कितने रुपए का? केवल 20 रुपए का। वो लोहा लाखों का है, लेकिन उस लाखों के लोहे की कीमत, उसके जीवन साइकिल बढ़ गया, उसकी जीवन की उपयोगिता बढ़ गई। किस लिए? उस 20 रुपए के पेंट से। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमारा ये मनुष्य शरीर लाखों का है, लेकिन उस लोहे की तरह है जो इस जड़ जगत रूपी पानी के संपर्क में आने में रस्ट होके खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये 20 रुपए की भक्ति, 4 नियम, 16 माला का जप, मंगला आरती, साधु संग, भगवत भागवत का श्रवण, ये यदि इस भक्ति रूपी पेंट को हमारे जीवन के साथ हम क्या कर दें, लेपित कर दें, तो हमारा जीवन उपयोगी हो जाएगा, करोड़ों का हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके लाइफ साइकिल बढ़ जाएगा, इसके जीवन के, इसके होने का महत्व बढ़ जाएगा। ये देखिए, तो एक छोटा सा उदाहरण हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाला है। तो ये कैसे संभव होगा? तो यहां पे ये कर कैसे सकते हैं? तो ये जब रमनते हैं तो बहुत 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 ज्यादा हमें क्या मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो मैं एक कहानी और बताऊंगा, लेकिन उस कहानी को बताने से पहले मैं ना आप लोगों के बीच में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस श्लोक को आप लोगों के बीच में रखता हूं। और वो श्लोक पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 36वें नंबर का श्लोक है। उसमें बोलते हैं, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृण्वन्ति अभिक्षणा भसः रमन्ति नंदन्ति तवे इहिताम जनाते एव जना त एव पश्यन्ति आचरणे तव काम भव प्रवाह ऊपर मम पद अंबुजः। आपके दिव्य कार्यकलापों का क्या करता है? श्रृण्वन्ति गायन्ति और गृणयन्ति, मतलब जो आपके भगवान के नाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है, दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होता है। खुद करता है और दूसरों को करते हुए देख के वो और ज्यादा हर्षित होता है कि कितने भक्त हो गए, कितना अच्छा लग रहा है ना? तो ये यदि ऐसा होता है, और निश्चय ही उनको आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, और ऐसा करता है तो क्या होता है? जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। सोचिए, ये श्रीमद् भागवतम का हम लोगों ने इस श्लोक को पढ़ लिया। मैं कम से कम इस श्लोक को पढ़ा, लेकिन इसको अपने चरित्र में नहीं उतारा, इसलिए अभी भी मैं क्या हूं, रस्ट लोहे की तरह। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम सबको क्या करना चाहिए, भगवान की हरि कथा करते रहना चाहिए, और लोगों को इसको करने के लिए प्रेरित करना, और उनके करने पे हर्षित होना, और भगवान राधा गोविंद देव के चरणों का दर्शन करते रहना, रोज प्रसाद पाना, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जप करना। ये करते हुए यदि हम इस जीवन को जीते हैं, तो हम कोरोना वायरस के लिए केवल एक उपाय था, क्या? कि जो कोरोना से प्रभावित है उसके संपर्क में मत आओ, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप उसके संपर्क में नहीं हो तो आपके ऊपर उसका वायरस का इफेक्ट नहीं है। हमारे पास जन्म आने के कारण ही मृत्यु है, जरा है और व्याधि है। हमारी मृत्यु क्यों हो रही है? क्योंकि हम जन्म लिए। हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने जन्म लिया। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हम जन्म लिए। तो ये 3 चीज फ्री में मिल रहा है जन्म के साथ। इसलिए भागवतम में राजा परीक्षित के माध्यम से हम केवल आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं। हम मृत्यु कैसे होना, तो यहाँ पे सब जगह इतना सुंदर। अच्छा, मृत्यु मतलब ऐसा नहीं कि कैसे कौन सी व्यवस्था करके मरने जाना, ये नहीं। हम इस जीवन को जीते जीते अपने इस जीवन को अंतिम जीवन कैसे बना सकते हैं, उसकी परिभाषा है इसमें, उसका सूत्र है। तो ये इतना सुंदर इसमें ये सूत्र दिया है, और ऐसा हम यदि करते रहे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। तो श्रृण्वन्ति गृण्वन्ति, अब हमको क्या करना है? सुनना है, और क्या करना? उसको स्मरण करते रहना है। तो यहाँ पे एक और सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 5वां अध्याय का 11वां नंबर से। तत्वाक विसर्ग जनता अद विप्लव यस्मिन प्रति श्लोकम अवध्वति। और आगे बोलते हैं उसमें, अपि ना नमानि अनंत यश अंकितानि यत शृण्वन्ति गायन्ति गृणयन्ति साधवा। तो श्रीमद् भागवत बोलते हैं, जो एक ऐसा साहित्य हो
क्या साहित्य हो? तत् वाक विसर्ग, मतलब ऐसा साहित्य जिसमें क्या हो, यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवती, मतलब वो बहुत अच्छे से वो अबद्धवती, मतलब श्लोक ग्रामर ठीक से नहीं है, वो श्लोक की रचना बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन वो क्या कहता है, लेकिन वो क्या कहता है, नमानि अनंतस्य यशा अंकितानि, लेकिन वो क्या करता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का व्याख्या करता है, उसके प्रति हमें आकर्षित करता है। भले ग्रामर ठीक नहीं है, भले कुछ हो, लेकिन यदि वो भगवान के नाम रूप लीला और गुण का बखान करता हो तो क्या है, श्रृणवंती गायंती गृणयंती साधवा, तो हम सबको क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, गाना चाहिए, उसको स्मरण करना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आप, ये अद्भुत श्लोक बना ही क्यों है, श्रीमद् भागवतम में ये सारे श्लोक हैं। तो इस तरीके से ये अद्भुत रूप से हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। तो ये 8 बज गए हैं, तो इसलिए मैं इस समय इसको यहीं पे विराम करूंगा। केवल एक दो लाइन में एक कहानी है, वो कहानी आप लोगों के बीच में रखता हूं कि ये सब चीज आएगा कैसे। ये सब ऐसे आएगा यदि हम गुरु के और वैष्णव के शरणागत होंगे। तो एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ कि एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु के प्रति बहुत आसक्त था, बहुत। और गुरु उसको अपने आश्रम में रखते और उससे रोज भिक्षा मांगने के लिए कहते, और वो भिक्षा मांग कर लाता। और जहां पे भी भिक्षा मांगता तो कैसे करता, सपोज मैं अजय प्रभु जी के यहाँ भिक्षा मांगने गया, तो अजय प्रभु जी जैसी मुझे भिक्षा दिए तो मैं क्या करूं, गुरु महाराज का खूब जोर से जयकारा करूं। उपेंद्र प्रभु जी के यहाँ गए भिक्षा मांगे, और उपेंद्र प्रभु जी घर पे अपने गुरु महाराज का खूब जयकारा करवाए। ऐसे सबके यहाँ जाए, जयकारा करवाएं, और जो भोग भिक्षा लेके आए, और गुरु और सब मिलके उसको पाते थे, ऐसा करते थे। एक दिन ऐसी वो कुछ जगह भिक्षा मांगते हैं, और मांगते मांगते वो एक तांत्रिक के वहां पहुंच जाते हैं, और तांत्रिक के यहाँ पहुंच के वो भिक्षा मांगते हैं। और तांत्रिक वहां पे जैसे ही देता है, वो खूब से गुरु महाराज क्या करता है, बोले दे मैं रहा हूं और तुम गुरु का नाम ले रहा है, अपने गुरु की जयकारा कर रहा, मेरे रहते उनका जयकारा। अहंकार, तमोगुण के होते हैं ना जो तांत्रिक होते हैं वो। तो तुरंत वो बहुत क्रोधित हो गए, और इतना क्रोध कि उनने तुरंत क्या कहा, मन कि कल सुबह तुम अपना सूर्योदय नहीं देख पाओगे। सोचिए, वो गुरु के शरणागत, भगवान का नाम ले रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, और उसे क्या मिला भिक्षा में, मृत्यु का वरदान। तो वो आता है, आज थोड़ा दुखी हो गया, परेशान, मतलब परेशान नहीं, वो दुखी हो गया। और वो वापस आते हैं, और गुरु महाराज देखते हैं और समझ जाते हैं। गुरु महाराज बोले क्या हो गया, बोले भिक्षा ले आए, बोले हाँ ले आए, क्या लाए, तो बोले अपनी मृत्यु का वो भिक्षा लेके आए। गुरु महाराज बोले क्या हुआ बताओ, गुरु महाराज को सारी बात बताते, बैठो बैठो। गुरु महाराज जितना खाना है सबको बांटते, बोले खा लो, बोले नहीं खाना, आज आज अंतिम दिन था, आज आज उसकी खाने की इच्छा खत्म हो गई, वही मन, वही शरीर, वही सब कुछ, लेकिन आज मन खत्म हो गया, आज आज भूख नहीं है। ऐसे ही जब हम रम जाते हैं ना, तो हम हमारा 8 बज गए तो तुरंत अब क्लास का प्रभु जी बंद करें, तो हमारा दूसरा भी तो काम है, तुरंत हमारा मन क्या होता है, दूसरे काम में लग जाता है। और हम बोलते हैं ये काम हमारा खत्म हो गया भाई, 16 माला खत्म हो गया भाई, तो हम खत्म करने में, हम ड्यूटी, हम इसको आत्मसात नहीं करें, हम ड्यूटी मानते हैं। और ड्यूटी क्या होता है, बोझ होता है। हम जब रमनते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। तो वो तुरंत बोलते, गुरु महाराज खाते हैं और बोलते हैं, शाम हो जाती, संध्या हो जाती, रात होता है, गुरु महाराज सोने आते हैं, शिष्य को बुलाते हैं, बोले कि तुम आज क्या करो, मैं सो रहा हूं और तुम मेरा पैर दबाओ, और तुमको कुछ भी हो जाए मेरे पैर को नहीं छोड़ना है, पैर दबाते रहना है, मैं कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं, कुछ कोई बात सुनना नहीं, कहीं और तुम्हारा चरण मन नहीं होना चाहिए, तुम केवल क्या करो, मेरे पैर दबाते रहो। उसने कहा ठीक है। और उसके बाद गुरु महाराज सो जाते हैं। इधर तांत्रिक परेशान हो जाता है, तांत्रिक दिखता ही तो गुरु सेवा कर रहा है, इसको मारे कैसे। तो वो उसको क्या करता है, वो सबसे ज्यादा खाने पीने का शौकीन, रोज भिक्षा मांगे, नए नए चीज देखे, उसको खाने पीने कपड़े सब का शौक, तो उसने खूब सुंदर सुंदर खाने पीने के वस्तु कपड़ा सब लाके उसके सामने रख दिया। तो उससे बोला कि बेटा ये देखो तुम्हारे लिए सब आया है, तुम ले लो। तो वो देखा और उसका मन लगा 1 मिनट के लिए, लेकिन तुरंत उसने अपने मन को समझाया कि नहीं, शास्त्र का ज्ञान था, गुरु के शरणागत था, उसको पता था कि गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु की अवज्ञा करना जीवन में नरक जाने से कम नहीं है।
तो उसने तुरंत इस चीज को छोड़ा। मृत्यु तो होनी है, लेकिन अब गुरु सेवा करके ही इसको कम से कम काट लूं, नरक उससे बच जाऊं। और उसने सेवा करता रहा। बोले नहीं, आपको कुछ देना है तो अंदर दीजिए। अंदर आ नहीं सकते थे, वो चले गए। फिर थोड़ी देर बाद तांत्रिक ने देखा कि ये अपनी माँ से बहुत आसक्त है, तो उसने माँ का रूप धारण किया और आ गया, और उसको आवाज दिया, बेटा तू कितने दिन से मुझसे नहीं मिला, देख मैं तुझसे मिलने आई। वो ऐसे खड़े ही हो रहा था, फिर अचानक गुरु की बात आई। शास्त्र से उसकी बुद्धि परिपूर्ण थी, बुद्धि से मन का नियंत्रण था और मन से इंद्रियों का, जैसा प्रभुपाद जी ने रथ का एग्जाम्पल दिया। तो वो तुरंत बोलता है कि माँ आपको मिलने आना है तो आ जाइए। आज मिलने नहीं आ सकता, मैं फिर कभी आ सकता हूँ, लेकिन आज नहीं आ सकता, आज गुरु का आदेश है और गुरु की सेवा में लगा। माँ बहुत आवाज देती, बहुत समझाती, बहुत चिल्लाती, नहीं होता, चले जाता है। इस प्रकार से तांत्रिक कई प्रकार से उसको प्रलोभन देता है, लेकिन वो रात भर ऐसे करते करते पूरी रात खत्म हो जाती है। लेकिन उधर जो मुर्गा है वो बांग देने लगता है, चिड़िया चहा चहाने लगती है। गुरु महाराज उठते हैं और बोलते हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो? बोले पैर दबा रहा हूँ गुरु महाराज, आप क्या? अरे बोले नहीं, सूर्योदय हो गया, तुम बोल रहे थे कि सूर्योदय तक तुम्हारा आज देह त्याग हो जाएगा। वो समझ जाता है कि फिर तुरंत उसको ध्यान आता है कि जो बाहर प्रलोभन था वो उसी चीज का था, कि जितने बार बाहर निकलते उतनी बार मौत थी। मौत बाहर खड़ी थी, लेकिन चूंकि गुरु के शरणागत थे तो मौत भी टल गई। ऐसे ही ये कहानी नहीं, ये रोटी कपड़ा मकान ये हमारा है, और ये रिश्ते संबंध नाते, ये सब, ये जो जितने प्रलोभन है ये माया के द्वारा दिए जाते हैं, और हमारा मौत तो निश्चित है। लेकिन बिना शरणागत हुए, बिना राधा गोविंद जी के शरणागत हुए यदि हम इस जीवन को त्याग भी देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? इस जीवन को यदि सफल बनाना है तो गुरु गोविंद के शरण में रहने के ही हमें अपने जीवन को जाना चाहिए। ये श्लोक बहुत अच्छा था प्रभु जी। इसमें जयदेव महाराज की, मैं जयदेव गोस्वामी की कथा भी सुनाना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव है। नेक्स्ट कभी भी समय आए तो जयदेव गोस्वामी इतने उन्नत भक्त थे, इतने उन्नत, उनकी कथा फिर हम किसी दिन और लेंगे। उसको शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देता हूं, जिससे ये इसका इस श्लोक का मर्म समझ में आ जाए कि वो किन लोग रमनते हैं। तो जयदेव गोस्वामी एक बार राधा माधव के राधा माधव जी के क्या करना चाहते हैं, उत्सव मनाना चाहते हैं, धन एकत्रित करने के लिए वो जाते हैं, और धन एकत्र करके लौटते रहते हैं। जंगल में लुटेरे उनको मिलते हैं, और उनका पैसा देख के क्या करते हैं, उनको लूटते हैं। और चूंकि कोई बता मत दे राजा को, इसलिए उसको मार पीट, मार काट के, पैर वैर काट के, मार के उसको कुएं में फेंक देते हैं, बांध के, और चले जाते हैं। लेकिन वो जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद और जोर जोर से भगवान के नाम का स्मरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जोर जोर से भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। राजा शिकार करने के लिए आते, वो इतना सुंदर भगवान के नाम का स्मरण सुनते हैं, ध्यान देते हैं, सैनिकों को बोल के उनको बाहर निकलवाते हैं, और उनको अपने घर ले जाके राजर्षि से उनका क्या करवाते हैं, इलाज करते हैं। देख रहे हैं कहाँ पे पड़े थे, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाते हैं यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं। इसको बहुत व्याख्या के साथ किया जा सकता है, लेकिन चूंकि समय नहीं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं टीका कर रहा हूं। अब इसमें आचार्यों की टीका बहुत सुंदर सुंदर है। फिर वो जयदेव गोविंद वहां पे रह जाते हैं। फिर वहीं पे राजा और वो उनसे रानी जो है भगवान की कथा सुना करते थे। वही चोर एक बार वहां पे बहुत बड़ा भोज होता है तो आते हैं। फिर से वो देखते हैं, जयदेव उनको देख के पहचान जाते हैं, वो भी देख के पहचान जाते हैं और छिपने का प्रयास करते हैं। लेकिन जयदेव उनका बहुत सुंदर सत्कार करते हैं, उनके बाहर जाने का इंतजाम भी करते हैं। तो राजा के अनुचर उनको लेके बाहर जाते हैं बहुत पैसे के साथ। तो फिर वो बोले ये पहचान लिया है। तो वो उनको बोले कि आपका इतना सत्कार क्यों कर रहे हैं वो जयदेव जी? तो वो उनको गलत बता देते हैं, और बोलते हैं कि वो हम लोगों को ना राजा को मारने के लिए पैसा दिए थे, और हमने राजा को नहीं मारा, इसलिए वो हमारा सत्कार कर रहे हैं कि हम उनको बता दें नहीं, और इसलिए आपको लेके हमको बाहर तक बाहर भेजने के लिए बोल रहे हैं कि हम राजा को कोई बात बता नहीं दें। इतना सुनते ही पृथ्वी फट गई, क्योंकि भागवतम में ये श्लोक है कि ऐसा कोई झूठ बोले, इतना पाप करे, जिसके जीवन को नरक बना दिए, उसके बाद भी उसने उनके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उनने उनके लिए क्या किया, तो पृथ्वी माता फट जाती है और वो उसमें समाहित हो जाते हैं। ये सारी चर्चा देख के राजा को आके बता के फिर, ये जयदेव गोस्वामी की कथा है। कभी मौका मिला तो इस पे विस्तार से चर्चा होगी, है ना। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय, शिलाय प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर सीतानाथ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेम।
हरे कृष्णा। मेरे मन से, वाणी से, भाव भंगिमा से किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी कष्ट हो तो आपके सभी के चरणों पे मैं उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। और एक याचना और है कि आप जब कभी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी भक्ति शुरू कर सकूं। ये याचना के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने तो स्तब्ध कर दिया। आपकी जो वाणी है वो एकदम सबसे पहले तो आपका जो नाम, जो आपके गुरु महाराज ने आपका जो नाम चयन किया है, हाँ, अ, राधा मोहित श्याम, ये तो प्रभु जी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए ही ये नाम बना हुआ हो। और एकदम इतना इतना आनंद आया आपकी कथा सुन के। आप जो बीच बीच में जो किंवदंतियां लाते हैं जो कथाओं से संबंधित, वो अद्भुत हैं प्रभु जी, और वो बहुत प्रेरणादायक हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कभी कभी लगता है कि हम कहीं नहीं है जब आपके आपके वचनों को सुनते हैं तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं तो केवल ढोंगी हूँ प्रभु जी, ये कहता वर हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। पहली और दूसरा, चोरी करता हूँ प्रभु जी सारी चीजें ना, आचार्यों से चोरी कर करके सबसे सुना हुआ चीज है प्रभु जी, उन लोगों को केवल आप तक रखता हूँ। मतलब इसमें कोई भी चीज मेरा अपना नहीं है, ये सारी चीजें हैं, उनको ही मैं लेके और आप लोगों को सुना देता हूँ। और जो आप प्रभु लोग। जी, प्रभु जी मिलावट नहीं है ना, इसीलिए तो शुद्ध है। आपने कोई मिलावट नहीं किया, इसलिए शुद्ध है वो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर कक्षा प्रभु जी, जो आपने जो एक लेसन्स दिए हमें अपनी कथाओं के द्वारा। वाकई में आप जैसे अभी कह रहे थे कि मैं चोरी करता हूँ, वो चोरी करने के लिए भी रेकी करना जरूरी है ना प्रभु जी। तो आप कम से कम रेकी तो करते हैं, हमसे वो रेकी भी नहीं होती है। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। हरि तो बोल, हरि बोल। क्या बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे क्या कृष्ण। क्या बात है प्रभु जी, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल था ना लोहे वाला, वो तो दिल में ऐसा लगा है ना कि मतलब ये करोड़ों की बात आपने बता दी है कि ये शरीर पता नहीं कितना कीमती है, लेकिन ये यूजलेस है अगर इस पे हरिनाम नहीं है। तो इस जीवा से और इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं हो रही है, ना हरिनाम नहीं लिया जा रहा है, तो ये यूजलेस है। इसमें कभी भी रस्ट लग जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल आपने प्रैक्टिकल लाइफ से दिया है। दूसरा, ये जयदेव गोस्वामी जी की जो शॉर्ट में आपने कथा बताई, और जो जो छोटी छोटी चीजें आप ऐड करते हैं ना, ये सच में जैसे मानवेंद्र प्रभु जी ने बोला कि बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, ये सच में दिल को लग जाती हैं। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ प्रभु जी कि हर शेड्यूल में 2-3 क्लास आप लिया करो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है हम लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप गोपाल भक्त वृंद बहुत शुद्ध है। और देखिए, मैं तो आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। आप मुझे ना मैं कहीं भी भागते रहता हूँ, आप मुझे ना हरि चिंतन में आप मुझे खींच कर वापस ले आते। तो जितना भी मैं आपका साधुवाद करूं, आपको धन्यवाद करूं, कृतज्ञता व्यक्त करूं, बहुत कम है प्रभु जी। मैं तो अपना जीवन व्यर्थ कर देता, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मुझे खींच लेते, मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर। तो आप लोग खींच कर कि आप अपना समय इधर उधर व्यस्त मत करें, भगवान की कथा में करें करके मुझे कथा करने का मौका देकर मुझे मेरे जीवन को उद्धार कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का मैं जीवन पर्यंत हमेशा आभारी रहूंगा प्रभु जी। आप लोग के प्रति जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करूं कम है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं तो स्पीच कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, स्पीच लिटरली कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। बस आपकी विनता को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु हरे जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर विराम करेंगे प्रभु जी। जी यस प्रभु जी, इसकी रिकॉर्डिंग आपने करी है ना प्रभु जी? जी जी।